Hello everyone. So today we are going to complete the first lesson from our geography, that is the resource type and development. तो हमने वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट, हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर को हमने लेसन को हमने 3 लेक्चर्स के अंदर या 3 पार्ट्स ऑफ वीडियो क्लिप्स में हमने डिवाइड कर दिया था. तो आज हम फाइनली इस लेसन का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है. ठीक है. जब हम ये सारी चीज़ समझ चुके हैं तो अब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी का बैकबोन होता है. तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब इनकी इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. अब लोगों ने इसीलिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, इनका बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव, एक लिमिट से ज़्यादा इनका यूज़ लेना स्टार्ट कर दिया. इसकी वजह से इनकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है. डिग्रेड मतलब समझते हो ना, क्वालिटी ख़राब होती जा रही है. और डिप्लीशन मतलब कि पहले मानो कि मेरे पास 100 चॉकलेट्स थी, अब मेरे पास 70 बची. ठीक है. और उसके बाद में धीरे धीरे बाद में मेरे पास 50 बची, फिर मेरे पास 40 बची. ये डिप्लीशन होता है जब क्वांटिटी कम होती है. तो हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं रिसोर्सेज की, हम की रिसोर्सेज के कंटिन्यूस यूज़ की वजह से जो उनकी क्वालिटी है और क्वांटिटी है रिसोर्सेज की, वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है. तो पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज डिग्रेडेशन इज़ द डिटोरेशन. डिटोरेशन मतलब भी क्वालिटी ख़राब करना ही होता है, सड़ना जिसे हम कहते हैं, डिटोरेट होना. ठीक है. डिटोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू डिप्लीटिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होते जा रहे हैं. ठीक है. जैसे एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है. अब ये मतलब ये सब डिस्टर्ब हो चुके हैं. हम लोगों ने पढ़ा ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. तो एक जो ये पहले स्टार्टिंग में जो इनकी क्वांटिटी थी या क्वालिटी जो थी वो अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है हमारा इकोसिस्टम में. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन सब एयर, वाटर, सॉइल के ख़राब होने की वजह से क्या होता जा रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या होती जा रही है, दिन ब दिन एक्सटिंक्ट होती जा रही है. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, जैसे आप समझोगे. ठीक है. एंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे. आप वैसे तो जानते ही हो. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग क्या, हमें पता है कि इसका मतलब होता है, जो हम डिग्रेडेशन का बात कर रहे थे, डिप्लीशन का बात कर रहे थे, इसको कैसे डिफाइन करोगे. इट इज़ एनी चेंज और डिस्टर्बेंस टू द इन्वायरमेंट दैट इज परसीव्ड टू बी डिटोरियस और अनडिज़ायरेबल. मतलब अगर आप इसको सिंपल सी सेंस ऑफ लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे तो डेफिशिएंसी जो होती है ना बेटा, मानो कि डेफिशिएंसी आप किसे बोलते हो, कैसे समझोगे इस चीज़ को, कि अब जैसे हम बात करते हैं एयर की, नॉर्मल सी चीज़ें, एयर की बात कर लेते हैं. तो आपने भी सुना होगा कि इतने दिन दिल्ली वगैरह की कंडीशन की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, लोगों को मास्क पहनने पड़ रहे हैं. मतलब अगर वो लोग कंटिन्यूस एयर को इनहेल कर रहे हैं, उससे अगर आप ब्रीथ इन कर रहे हैं उसमें, तो वो उनकी जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं, है ना. तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके कंटिन्यूस यूज़ की वजह से, ठीक है, उनको कंटिन्यूस यूज़ करते जाओगे आप, तो उसकी वजह से क्या हो चुका है, उनकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं. अब ख़त्म होंगे तो हमारा लॉस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मानो कि अगर ये ख़त्म ही हो गए तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिकल नीड्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, हमारी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी. ओके. तो अब हमें ये समझ में जहाँ आता है कि ये रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. कंजर्व का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना. कंजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना. सी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड रेशनल यूज़. ठीक है. आज उनको प्रोटेक्ट भी करना है और ये सोचते हुए उनका एक प्लान्ड मैनर में हमें यूज़ लेना है कि फ्यूचर में अगर मतलब मानो कि अगर मतलब जैसे आप इसको कैसे समझते हो बेटा, कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप एक ट्री कट करते हो तो उसके बदले में 4 से 5 ट्रीज प्लांट करो. तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आप एक ट्री को ग्रो होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. तो जब आप एक ट्री को कट करते हो तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में आपने 4 to 5 अगर ट्रीज ग्रो कर दिए. तो आप जब किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो इकोनॉमी में, जितने भी रिसोर्सेज है, तो आपको उस वेल मैनर में उसका यूज़ करो कि उसे भी रीग्रो होने के लिए प्रॉपर टाइम मिले. ठीक है. ताकि वो हमारे लिए कभी भी मतलब हमारी सोसाइटी से प्रॉपरली गायब ना हो जाए. ओके. तो अब वापस से समझो, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. जहाँ उन्हें हम लोग प्रोटेक्शन भी दें और उनका रेशनल यूज़ भी करें. आज भी बहुत सोच समझ के यूज़ करें और उन्हें इतना प्रॉपर टाइम दें कि वो फ्यूचर में भी
क्या कर सकें, खुद को रीग्रो कर सकें. यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड. ये चीज़ मैंने हम समझाई थी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से प्लान्ड मैनर में यूज़ करो, ठीक है, ताकि हम उसे आज भी यूज़ कर सकें और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें और उसे एक टाइम दे सकें ताकि वो खुद को वापस से क्या कर ले, रीग्रो कर ले. ओके, अब इसमें आपने कंजर्वेशन छोटे हो गए, अब तब से आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ट्रिपल आर वाली पॉलिसी. अब ये ट्रिपल आर वाली पॉलिसी कौन सी है समझो. रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि आप जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, है ना, उसे क्या कर दो, उसे रिड्यूस कर दो. जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि इसको कैसे समझेंगे हम, कि हम लोग घर में क्या कर रहे हैं ना, 10 बकेट्स ऑफ वाटर डेली यूज़ हो रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर है. हम क्या कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं उस क्वांटिटी को. हम हमारा जो काम है उस वो ऐसे इस तरीके से प्लान मैनर में कोशिश करें कि हम उसे 7 to 8 हार्स में क्या कर दें, 7 to 8 बकेट्स में हम उसको क्या कर दें, कंप्लीट कर दें. और जो एक्स्ट्रा 2 से 3 बकेट्स का जो यूज़ हो रहा था उसका रिडक्शन कर दे, उसे कट डाउन कर दे. तो रिड्यूस हो गया, मतलब आप जो क्वांटिटी पहले यूज़ कर रहे थे अब आपको उतनी क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी. रीयूज़ मतलब जितनी चीज़ें पॉसिबल हो हम उसे क्या कर ले, वापस से रीयूज़ कर दें, ठीक है. अब रीयूज़ करने का जैसे आप कैसे समझोगे कि हम लोग बहुत सी बार मार्केट जाते हैं, है ना, तो मार्केट जब हम जाते हैं तो हम बहुत से सामान ऐसे खरीदते हैं बेटा जो बॉक्सेस वगैरह में आते हैं, लाइक उनकी कवरिंग आती है. अगर वो पॉसिबल है कि वो बॉक्सेस और कंटेनर्स को हम स्टोर करके उसे हम वापस से रीयूज़ कर सकें, देन इट इज़ अ गुड सोर्स, है ना. अगर हमें बार बार प्लास्टिक को परचेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रिसाइकल. जैसे पेपर वगैरह आप पढ़ते हो कि आप जो भी आप कॉपीज़ में यूज़ करते हो वो बहुत फाइन वाइट कलर का पेपर होता है, पर हम जो जनरली रफ रजिस्टर्स अगर हम परचेज करते हैं, जो न्यूज़पेपर्स हमारे घर में आते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो रिसाइकल्ड स्टफ से बने हुए होते हैं ना. प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं वो सब रिसाइकल होकर के आते हैं. तो ये ऐसे प्रोसेस. अब बेटा हम क्या करेंगे, अब मानो कि अब जो हमारी अर्थ है वो कोई डंपिंग ग्राउंड तो है नहीं. हमने जो भी सामान यूज़ किया उसे अगर हम फेंकते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगा और एक दिन जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, उसे फिर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे. इसीलिए हमें आज ही क्या करना ज़रूरी है, इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है. तो अगर हम कंजर्व करके रखेंगे तो किस मैनर में आप उसको कंजर्व कर सकते हो, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, अब बेटा लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फिर दिमाग लगा के इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो ना, ज्योग्राफी का ये सिमिलर लेसन, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे NTSC के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे. ओके, तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये टर्म समझ लो. सस्टेनेबल का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इतने प्लान्ड मैनर में, प्रॉपर मैनर में यूज़ करो कि उसका यूज़ हम आज भी कर ले और फ्यूचर जनरेशन को भी, ठीक है, वो रिसोर्स मिल जाए. मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो कि वो आज भी हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख पाए. ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं हम. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. ऐसा डेवलपमेंट करो, इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करो कि उनका किसी भी तरीके से उनका वेस्टेज ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो. ओके, नाउ टाइम टू रिवाइज में पूरा चैप्टर रिकॉल करो. अगर मैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूँ कि लेसन कितना इंपॉर्टेंट है, याद करो मैंने क्या बताया था कि 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 हमें फिर से यही पढ़ना है और ज़्यादा चेंजेस नहीं है. तो रिसोर्सेज हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस जो हमने समझ रहे हैं भाई हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी हमें पता चल गया कि भाई 10th क्लास में पढ़ेंगे, इससे अच्छा आज ही वापस पढ़ लेते हैं बहुत तरीके से. तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज भी गो थ्रू किया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी गो थ्रू किया. तो जब हमें समझ आ गई कि भाई जो ये रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, 10th के CBSE के मार्क्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है और NTSC क्रैक करने में भी ज़रूरी है रिसोर्सेज, ठीक है. तो हमने क्या किया फिर, अब इनको जो इनका डिग्रेडेशन हो रहा था, जो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे टर्म्स पढ़े, है ना. तो ये हो गया पूरा चैप्टर. फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, सजेशन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आई कैन गेट अ रिव्यू. ओके, थैंक यू.